जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल साइंस मंथन पर। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। उसको देखते हुए 5 मार्क का जो क्वेश्चन यहाँ से आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपने कंसेप्चुअली कर लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं इसका छूटेगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में क्या सीखा उसका यूज यहां करना है। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री अच्छा नहीं है तो आप अच्छा नहीं बनाओगे। लेकिन मेरा दावा है, मेरा खुद का अपना ये मानना है कि अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री साफ खराब है, 2-3 चीजें मैं आपको कहूंगा कंप्लीट कर लो, तो आप कसम खुदा की मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हर हालत में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को जवा कर दोगे, खत्म कर दोगे, इसको उड़ा डालोगे। आइए हम लोग बात करते हैं। इसमें 2-3 चीजें आपके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? एक, आपको जानना है उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा आपको जानना है अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरा आपको समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और चौथा और काफी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ एंगल के वैल्यूज आपको होने चाहिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का वैल्यू, ये जो हमने आपको बताया था उसको आपको याद करना अनिवार्य है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। ये 4 चीजें मैं आपसे मांगता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 इस बार एक भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं छूटने जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सही सलामत बनाने के लिए जरूरी क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, जरूरी, यानी वर्किंग रूल हम लोग देखेंगे, WORKING, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल यानी क्या हम लोग करेंगे, कि क्या हम लोग सीखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न हवा में उड़ जाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा वर्किंग रूल उसी को बोलते हैं। 1 नंबर में मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि आप समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो नहीं बन पाएगा। आपको लग रहा होगा ये समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट तो ये क्लास 6 में, 7 में, 8 में लोग पढ़ा करते थे, फिर ये क्लास 10th में भी सर वहीं का नाम ले रहे हैं। जी नहीं, छोटी चीजें आपको जो है जरूरी है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है और आप उसको जो है ये करोगे। देखो, तो समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, समकोण त्रिभुज का। दूसरे नंबर में क्या करना है आपको दूसरे नंबर में एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण का आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये उन्नयन कोण क्या है। तीसरे में एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है उसके बारे में आपको जानना होगा। और चौथा मैंने कहा कुछ वैल्यूज हैं एंगल्स के, उसको आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको वहां पर कोई चिट्ठी पुर्जी या कोई लिख करके जो आप रखे रहेंगे उसकी वहां पर आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप नहीं बना पाओगे। ये 2-3-4 चीजें आपके लिए मस्ट है। समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये जो कि पाइथागोरस साहब ने बताया था। ये ए, बी और ये सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। उनका मानना था कि बी के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कहता है कि उसके सामने वाला जो साइड होगा ना, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको दुनिया जो है कर्ण कहती है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग एच से इंडिकेट करेंगे, एच फॉर हाइपोटेनस, ऐसा। फिर उसके बाद इस दोनों में कोई एक एंगल हम ले लेते हैं छोटा, यहाँ पर थीटा। थीटा का मतलब एक स्मॉलर एंगल। जब तक कुछ कहा नहीं जाए थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल। जब तक कुछ कहा नहीं जाए थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, वो ले लिया गया। और थीटा के सामने का जो कोण होगा, थीटा के सामने का जो साइड होगा, ये साइड, इसको सारी दुनिया इसको लंब जानती है, ये लंब होता है आपका। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने ये कर्ण है, इस साइड को कर्ण कहा जाता है। यहाँ थीटा का मतलब मैंने कहा कि स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि बिल्कुल ही छोटा, इतना छोटा कि पूछो मत। जब तक कहा नहीं जाए इसको हम लोग मानेंगे, इसको 1 डिग्री से भी ये कम है, वो थीटा है। अगर कह रहा है 60 डिग्री तो अच्छी वाली बात है, नहीं कह रहा है तो इसको हम लोग 1 डिग्री से भी कम मानेंगे। तो थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको लंब बोलते हैं, और इसको बोला जाता है ये परपेंडिकुलर है, P फॉर परपेंडिकुलर
एंगल, और जो बच गया इसको हम लोग बेस बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ाई किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। 90 डिग्री का जहां एंगल बन रहा है उसके सामने के साइड को कर्ण कहते हैं। जहां थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है थीटा, उसके सामने का साइड लंब होता है, और जो बच गया साइड वो आधार होता है। अगर आपका थीटा यहां से उलट गया, यहां थीटा नहीं है, थीटा आपका यहां आ गया, तो अब लंब ये चेंज करके ये हो जाएगा लंब, ये आपका अब लंब बन जाएगा, और ये कर्ण हमेशा रहेगा। कर्ण के साथ कोई शिकायत नहीं है कि चूंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने के साइड को कर्ण कहते हैं। थीटा पर डिपेंड करता है कि लंब आपका किधर बन रहा है, परपेंडिकुलर आपका किधर हो रहा है, वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा यहां था तो परपेंडिकुलर ये, थीटा यहां चला गया तो परपेंडिकुलर ये। कोई बोलेगा व्हाट इज थीटा, थीटा कहिएगा थीटा इज अ वेरी 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 स्मॉल एंगल, इतना छोट कि पूछो मत, जब तक कुछ कहा नहीं जाए इसका वैल्यू 1 डिग्री से भी छोटा है, ऐसा दिल में सोच कर चलो। तो ये थीटा, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये आपने रिलेशन कर्ण, लंब और आधार में सीख लिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बातें आपने सीखा बाबू, ठीक है। यानी इसी को हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी को बोला गया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्योंकि पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताकर उसके तीनों साइड में कोरिलेशन को दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसी को आप उलट पलट के एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। आप इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और जब बी का वैल्यू निकालोगे इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना, इधर स्क्वायर था स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको फुल्ली पता होना चाहिए। मैं आपसे मांगूंगा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, आपको कर्ण, आधार और लंब में रिलेशन होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अब तब एक और चीज आपको चाहिए, क्या दूसरी में, कि आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण का नॉलेज होना चाहिए। उन्नयन कोण क्या होता है, हिंदी वाले लोग इसको उन्नयन कोण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो यार, तुम चलते हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में कोई पूछेगा क्या पड़ता है, अरे इससे दूरी निकलती है, सन के पास अर्थ से सन की कितनी दूरी है ना, ये पता हो जाएगा। इससे डिस्टेंस का पता किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। हम लोग यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पाइथागोरस ने क्या बताया था कि आप मुझे लंब दे दो, आप मुझे लंब दे दो, आप मुझे आधार दे दो, मैं आपको कर्ण बता दूंगा। उनका मानना था कि आप मुझे लंब दे दो किसी समकोण त्रिभुज में, आप मुझे आधार दे दो, मैं आपको कर्ण बता दूंगा। आप मुझे कर्ण दे दो, मुझे आधार दे दो, मैं आपको लंब बता दूंगा। आप मुझे कर्ण दे दो, लंब दे दो, मैं आपको आधार बता दूंगा। ऐसा मानना था पाइथागोरस साहब का कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अगर पता हो तो तीसरी आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये बात उन्होंने बताया और उसी के कोरिलेशन को हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नाम दिया। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में माय डियर, दो साइड आपको नहीं होने चाहिए, तब भी आप तीसरा साइड निकाल लोगे। कोई भी एक साइड आपको पता है और एक एंगल आपको पता है, एंगल स्मॉलर एंगल, राइट एंगल नहीं, राइट एंगल तो खुद है उसमें। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमेशा राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, हमेशा। और आपको स्मॉलर एंगल एक पता होगा, तो आपको एक एंगल पता हो गया और एक आपको साइड दे दिया जाए, आप ऑटोमेटिकली तीसरा कोई भी साइड निकाल सकते हो। ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाले टॉपिक का ये खूबी है कि आपको एक कोण दे दिया गया, आपको एक साइड कोई भी दे दिया गया, उसका वैल्यू दे दिया गया, आप तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हो। ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक की खूबी है। पाइथागोरस साहब जो बात दिए उसका यूज करके जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो वहां हम लोगों को एक एंगल दिया रहेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहे, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहे यानी उन्नयन कोण दिया रहे, या फिर अवनमन कोण दिया रहे, एक साइड दिया रहे, आप तीसरा साइड कुछ भी निकाल सकते हो। इस पूरे टॉपिक में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हमेशा बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में एक एंगल एक साइड दिया रहेगा, हमेशा तीसरी साइड निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको कोई कहा जाएगा कि आपको जाना है कहां पर, भोज खाने के लिए, कहीं पर पिकनिक है, कहीं पर फंक्शन पार्टी है, तो आपकी निगाह हमेशा टारगेट उस फंक्शन पर होती है कि किसके घर जाना है, कहां जाना है, कितनी दूरी पर है, कहां गाड़ी लगाएंगे, आपकी टारगेट हमेशा कहां होती है, वहां होती है। उसी प्रकार जब आप किसी भी
हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप दिमाग को टारगेट दोगे, सोचोगे कि क्या करना है। एट फर्स्ट एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा, वो उसमें दिया रहेगा सारा बायोडाटा। आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, फिर आप दूसरा ढूंढोगे कि सर बोले थे कि एक एंगल और एक साइड आपको दिया रहेगा, वो दोनों में कोरिलेट करोगे और ऑटोमेटिक आपको तीसरा साइड पूछेगा। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमको यही काम करना है। तो मैंने आपको बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर मैंने बता दिया कि वहां पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हम लोग करते थे, यानी दो साइड दिया हुआ था, तीसरा निकालते थे। और इस टॉपिक में हम लोगों को एक थीटा और एक दोनों में साइड पता रहेगा, हम लोग तीसरा साइड आराम से निकाल लेंगे। ये खूबी है इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक की। चलिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ एंगल्स का वैल्यूज पता होना चाहिए, और तब जो लास्ट में आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं माय डियर, कि अब आपको इस पूरे टॉपिक में जब आप प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो प्रॉब्लम पढ़ते समय आपको करना क्या है, हर हमेशा दिमाग में एक बैकअप रखना है कि आपको राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाना ही बनाना है। आप पढ़ोगे और सामने आप देखोगे कि कौन सी बात बोला जो लंब बन गया, आधार बन गया, फिर क्या करेंगे तो कर्ण बन जाएगा। हमेशा हर प्रॉब्लम में, इवन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आपका एक टारगेट होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। दूसरी वाली बात, कहां पर उन्नयन और अवनमन कोण है जिसमें आप फंसोगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक थीटा दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा। जो साइड दिया रहेगा और एक साइड मांगेगा उसमें आप कोरिलेट करोगे, उसमें बस उसी के साथ कोरिलेशन करोगे और थीटा के साथ उसको लगाओगे, बस ये काम करोगे। आइए हम उन्नयन कोण पे बात करते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा कहे कि सामने एक बड़ी सी इमारत खड़ी है, मान लो पीसा की झुकी मीनार है आगे सामने, और उसको लोग ऐसे देखेगा, तो जब ऐसे देखेगा, मान लो सामने पीसा की मीनार ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, जब ऐसे देखेगा तो उसकी आंख उसके टॉप को देखेगी, उसकी चोटी को देखेगी। जब उसकी आंख उसके टॉप को देखेगी तो भैया मेरे कोई बोलेगा कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है ऐसे करके। जब मीनार और ऊपर हो जाएगा तो लोग ऐसे देखेगा, और ऊपर हो जाएगा ऐसे देखेगा, और जब और ऊपर हो जाएगा तो टोपिया गिर जाएगा। मतलब 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो गिर जाएगा ना। तो ऐसे जब देख रहा है उसको, तो यहां पर आंख के साथ एक हॉरिजॉन्टल आ जाता है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। क्योंकि जब आप एंगल बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, एक बेस होता है और यहां से ऐसे करके फिर ऐसे करके आप इसको कट करते थे और ऐसे एंगल बनता था। यानी एंगल बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए आपको बेस चाहिए, आधार चाहिए। तो जब आपकी आंख देखती है ना उस मीनार की चोटी को, तो वो एंगल बनता है। तो एंगल किससे बनाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक आंख के पास एक हम बेस ले लेंगे, ये बेस हो गया। और ये ऐसे जो लाइन गई ना, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ये आंख के साथ इधर खींचा, ये आंख चोटी वहां, आंख ऐसे किया और ऐसे ये गया, ऐसे यही एंगल बनता है। जब हम देखते हैं ना नीचे से ऊपर की तरफ, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा ना, तो बात इतना ही होगा ना, ये आंख है, ये ऐसे चला गया हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस ऐसे गया ना, आपका ये आधार ऐसे गया ना बाबू। अरे ये आंख है, नीचे देख रहा हूं मैं, किसी फुटबॉल को देख रहा हूं मैं ऐसे करके, और वहां भी एंगल बना रहा आंख फुटबॉल के उस पॉइंट के साथ, फुटबॉल के साथ। तो ऐसे करके गया, ऐसे यहां से हॉरिजॉन्टल और फिर ऐसे गया, इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बड़ा एंगल बनाया, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। यानी अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे कुछ अगर आप देख रहे हो नीचे, तब आपका आंख जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको अवनमन कोण। आपके अंदर में एक कंफ्यूजन भरा हुआ है बचपन से कि जब हम कोण बनाते हैं ना, ये कोण सिर्फ नीचे से बनता है, ऊपर से कोण नहीं बनता है। जहाज चलाने वाला जो पायलट होता है वो भी देखता है अपने लैंडिंग पोजीशन को, और वहां से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो बोलेगा कि उसको, वो पायलट जो है ना, उसके अपने जो हवाई अड्डा पर जो लैंडिंग के लिए जहाज को नीचे गिराता है, तो उसकी आंख जो है ना 60 डिग्री का एंगल बनाती है, किससे, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वो जहाज चलाने वाला पायलट यहाँ पर है और उसकी आंख ऐसे करके एंगल बना रही ना, तो भगवान मेरे इसके साथ बना रही ना। मैंने कहा था ना कि छोटा एंगल, बड़ा एंगल जो एंगल होता है, तो ऊपर से भी आप एंगल बनाओगे तो ये आधार लोगे, और नीचे से एंगल बनाओगे तो ये आधार लोगे। दोनों ही कंडीशन में आप एंगल बना सकते हो। तो जब ऊपर से कोई बंदा नीचे देखता है तो वो जो एंगल बनाता है आंख, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। और जब नीचे से कुछ आप ऊपर देखोगे तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। कोई बच्चा देख रहा है हमारे बिल्डिंग पर, एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की को देख रहा है, एक लड़का जो है ना छत पर जाता है कपड़ा सुखाने के लिए, तो क्या देखता है बिल्डिंग के आसपास, कभी जिंदगी में किसी कार को देखेगा क्या? नहीं। सुंदर सुंदर लड़कियों को, नारी को देखेगा, ऐसे करके झांकेगा ऐसे नीचे से, आहा क्या खूबसूरती है। तो वो उसकी आंख जो उसके हेड से जाकर टकराती है तो वो सर्टेन एंगल बनाती है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो लड़का जो देखने गया ना, एंजॉय जो कर रहा है ना छत पर से नीचे, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बना रहा है उसका आंख। और नीचे से वो लड़की अगर सैंडल उठा के ऐसे मारने के लिए ट्राई करेगी तो उसका भी आंख बनाएगा उस लड़का पर, तो वो आंख
आंख क्या बनाएगा, उन्नयन कोण, यही उन्नयन और अवनमन कोण। नीचे से देख रहे हो तब हॉरिजॉन्टल के साथ जो आंख एंगल बनाया उसको उन्नयन कोण, और ऊपर से कोई बंदा नीचे देखेगा तो वो अवनमन कोण। एक मछली मारने वाला जो ये होता है जाल फेंकने वाला, वो भी जब पानी में देखता है ना तो वो अवनमन कोण बनाता है। अब मछली जो देख रही होगी ना शिकारी को, वो उन्नयन कोण। तो दैट्स ऑल माय डियर, उन्नयन और अवनमन का। मैंने कहा उन्नयन और अवनमन का हमेशा कॉन्सेप्ट आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर मैंने आपको बताया कि आपको कुछ एंगल का वैल्यू याद रखना होगा। और लास्ट में आपको मैं एक बात बता दिया, कौन सा बात बाबू मेरे, कि आपको कोरिलेट करने का तरीका होना चाहिए। जो टीचर छोड़ देते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता हूं। मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपके साथ हर वीडियो में डिटो करता हूं कि मैं सबसे बेहतर टीचर तो नहीं हूं भारत देश का, लेकिन मैं सिखाने के मामले में ये दावा ठोक दूंगा कि मेरे क्लास को आप सिर्फ एफियर रखिए, हमेशा कंटिन्यू रखिए। आप नहीं सीखोगे ना तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दो, ये मैं हमेशा आपके साथ वादा करता हूं कि सिर्फ मेरे वीडियो में बने रहो और आप मेरे वीडियो को देखो कंटिन्यूअसली। आपको समझ में नहीं आए आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दो। चलिए अब मैं क्या बता रहा हूं, चौथा पॉइंट क्या, कि आपको कोरिलेट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोरिलेट करना। ये ए है, बी है और ये सी है, यहां राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको कोरिलेट करना है। क्या मैंने कहा, थीटा आपको दे दिया, यहां एक मान लो ऐसे ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये एक मकान है, जरा सोचो, और इस मकान पर एक इंसान ऐसे करके बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ, और एक बच्चा इस बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बच्चा यहां पर सी पॉइंट पर आकर खड़ा है। ये छोटा सा बच्चा है, नौनिहाल बच्चा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, और ये चाहता है कि इसको देखें, इससे बातचीत करता है, हर दिन बातचीत करता है। विडंबना यह है कि ये बच्चा है ग्राउंड पर है, छोटा सा जगह है और यहाँ पर है। अब बताओ ये बच्चा जब उसको देखेगा तो कुछ एंगल बनाएगा अपने आप से, बोलो यार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बच्चा बनाएगा ना इसके साथ एंगल, ये बनाएगा एंगल। और इसी एंगल को मान लिया हमने कहा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। 60 डिग्री का कोण बनाया, कैसे फोटो बनाएंगे। अब देखो कितनी दूरी पर है बिल्डिंग से, 20 मीटर की दूरी पर, क्या दिया हुआ है, थीटा। अब उन्नयन रहे कि अवनमन रहे, कोई मतलब यह है कि थीटा आपको पता होना चाहिए, थीटा हमको पता है। ये थीटा के सामने का ये साइड कौन सा हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण, ये तो हमेशा ही कर्ण रहेगा, और ये क्या हो गया, आधार। अब मैंने आपको बताया कि हर प्रॉब्लम में आपको राइट एंगल का फॉर्मेशन करना है तो करना है, हर एंगल, हर प्रॉब्लम में आपको राइट एंगल का फॉर्मेशन करना है तो करना है। तो मैंने राइट एंगल का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो साइड दिया हुआ रहेगा, मैंने कहा हर कंडीशन में 99% चांसेस में आपको एक साइड हमेशा दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा। इस साइड को कोरिलेट करना है, जोड़ना है, इसको सटाना है किसके साथ। अब मांगता क्या है, मांगता क्या है बोलो। अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए 1 करोड़ रुपया लेकर आओ, काम किसके पास जाओ, किस पान दुकानदार के पास, तब किसके पास, अपने फैमिली मेंबर में जो करोड़पति लोग होंगे उसके पास। अगर तुमको कहा जाएगा 5 रुपया लेकर आओ, किसके पास जाते हो, किसके पास जाते हो, मुखिया जी के पास, बोलो यार जोर से, किसके पास, अपने दोस्तों के पास, कहीं भी चलते फिरते दे दो, क्योंकि उसके लायक है, उसके साथ तुम कोरिलेट किया। अगर तुमको मान लो खाना है एक फचका, कहाँ जाते हो, अगल बगल जहां मिल जाए। तुमको खाना है तंदूरी रोटी, कहाँ मिल जाएगी, तुम्हारे घर के पास नहीं। तुमको खाना है बढ़िया पिज्जा, कहाँ मिलेगा, घर के पास। उसके अकॉर्डिंग तुमको कोरिलेशन दिखाना पड़ता है, कहां पर, उस वहां पर। आई बात समझ में। हाँ, तो अब आपको मैंने कहा ये थीटा आपको पता है दोस्तों, ये साइड आपको पता है। अब आपको कह रहा है कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, जिसको ये लड़का बार बार देख रहा था। अब यहां आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हाइट एंड डिस्टेंस का, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो 3-4 चीजें लेकर आए हम लोग, वो 3-4 चीजें लेकर आए। और अब ये थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और बोला जा रहा है बताओ उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। मैंने क्या कहा, थीटा आपको पता है, ये बेस आपको पता है, लंब आपको पता नहीं है। आपको पता क्या है, आपको पता ये है बेस। आप मांगता क्या है, बिल्डिंग की ऊंचाई यानी लंब। थीटा के सामने का साइड क्या होता है, लंब। तो मैंने कहा जो दिया हुआ साइड है वो और जो मांग रहा है वो, दोनों को कोरिलेट करो। और देखो तो कोरिलेट करके क्या होता है, जरा दोनों को करो कोरिलेट। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल
फंक्शन पी और बी को कोरिलेट करता है, तो आपका जवाब होगा एक नंबर में टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। दूसरा जवाब होगा माय डियर कॉट थीटा। एंड व्हाट इज कॉट थीटा? बी बाई बी। बिल्कुल इसका उल्टा। ये दो, इसके अलावे कोई ऐसा कोरिलेशन देखने को धरती पर नहीं। इस दोनों का, इस दोनों के लिए, यहाँ के लिए और भी रिलेशन है, लेकिन इस दोनों के लिए टेन और कॉट के ही टर्म में यहाँ पर रिलेशन आएंगे। तो भैया इस दोनों में से कोई ले लो। आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह पर पुट करो। आपको पी दिया नहीं दिया हुआ यहां रखो, आपको बी दिया हुआ यहां रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दैट्स ऑल, निकाल दो। किसी भी कंडीशन में हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए, मैंने बता भी दिया। दूसरा मैंने कहा उन्नयन कोण अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए, मैंने बता भी दिया। तीसरा मैंने कहा कि आपको कुछ एंगल्स के जो वैल्यूज हैं वो आपके जुआ पर होनी चाहिए। आपके कॉपी और बुक के लिए आप आसान मत रहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए। और चौथा और काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि आपको कोरिलेट करने आता है कि नहीं आता है। कोरिलेट करने आता है कि नहीं आता है। मैंने कहा कि कैसे कोरिलेट करोगे, तो आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका ख्याल होना चाहिए कि एवरी क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसमें एक समकोण त्रिभुज पक्का बनेगा। आप समकोण त्रिभुज बनाने के पर्पज से कलम पकड़िए कि हर क्वेश्चन में जब आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। वो जो बात बोलेगा, हो सकता है आधार के बारे में बोले, हो सकता है लंब के बारे में बोले, हो सकता है कर्ण के बारे में बोले, कुल मिलाकर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर आप उसमें से चुनिए कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण कौन सा कोण दिया हुआ है, थीटा कहाँ है, आप चुन लीजिए दिमाग में, भैया थीटा तो पता है। फिर उसके बाद देखिए कि कौन सी साइड हमें पता है, क्योंकि जीके सिंह सर ने बताया था, साइंस मंथन वाला क्या बताया था कि एक साइड दिया हुआ रहेगा और एक साइड आपको निकालने के लिए कहेगा। तो मैंने कहा था कि पाइथागोरस साहब समकोण त्रिभुज में क्या किया था कि दो साइड पता है तब तीसरा बताए थे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट यानी एप्लीकेशन में, हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको एक एंगल पता हो जाए, एक कोई साइड पता हो जाए, आप दोनों में से कोई भी साइड निकाल सकते हो। तो ये पता है, ये पता है, और इसके साथ कौन निकालने के लिए कह रहा है, ये। तो इसके साथ इसको कोरिलेट करेंगे, जो दिया हुआ वो और जो हमको मालूम करने के लिए वो। और जब लंब और आधार को कोरिलेट करेंगे तो लंब और आधार का रिलेशन होता है टेन और कॉट। या अगर ये नहीं पूछ के ये पूछता है कि उस लड़का से कितना दूर वो बिल्डिंग है, ऐसे करके मान लो पतंग उड़ाता रहता कितना दूर, तो ये कर्ण और आधार में रिलेशन होता है कॉस और सेक का, वो लेते। बस इतनी सी बात आपको करनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दिस एंड दैट ऐसा करना है, कुछ स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, यही काम करना है। तो आइए एक प्रॉब्लम देखकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बस मेरे जैसे आप बनो, मेरे को फॉलो करो यार, जल्दी जल्दी मेरे को फॉलो करो। अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, मेरा डिट्टो है, मेरा दावा है कि अगर आप आज हाइट एंड डिस्टेंस इस वीडियो में नहीं सीख लिए तो मैं भी मारकर फेंक दूंगा। सिर्फ आप मेरे को फॉलो करो 100%। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, सीधा, टेढ़ा नहीं, ऐसे करके भी कोई लटर पटर खड़ा हो, वो ऊर्ध्वाधर नहीं हुआ। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है स्ट्रिक्टली सीधा खड़ा, ऐसे करके। चूंकि आपको मैंने क्या बोला था, हर कंडीशन में समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो लंब बनेगा, तो लंब बनेगा तो टेढ़ा बना नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया डर से, किसके, छात्रों के डर से, कि कहीं गलती ने पकड़ ले। कंसेप्ट अगर बड़ी तगड़ा होगा तो पकड़ लेगा कि ऊर्ध्वाधर नहीं दिया। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकली, सीधा खड़ा। चलो मैं देखता हूं क्या बोला। बोला धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है। चलो भैया खड़ा कर दो यार, बस जो बोला उतना ही। तो धरती पर एक मीनार है, ये मीनार खड़ा, चलो कर, जहां मन तहां कर, धरती पे एक मीनार खड़ा कर दिया। वो बस इतना ही मैंने काम किया। धरती के एक बिंदु से, अब ये मीनार है, धरती इधर भी है, धरती इधर भी है, धरती इधर भी है, धरती ऊपर भी है। एक आम बंदा सोचेगा कि धरती यहां है, धरती यहां है, धरती यहां है, धरती यहां है। बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है ये इस मीनार की चोटी है, इसको हम लोग चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं चोटी, जरा समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं चोटी। और ये इसका पाद बिंदु, ये कौन बिंदु है, पाद। पाद का मतलब होता है फुट, पैर, जो आपका पैर है, पैर आपका फुट है, पाद है, और हेड क्या है, चोटी है। तो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा, मैंने खड़ा कर दिया। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी मीनार के पाद बिंदु से धरती पर का एक बिंदु
15 मीटर दूर है सर। तो वो बंदा सोचेगा, क्या सोचेगा कि वो धरती इधर भी है, धरती इधर भी है, धरती इधर भी है, धरती तो इधर भी है, इसके उधर 3D में उधर, तो 15 मीटर दूर है। वो यहीं से ले लेगा 15 मीटर दूर कि ये 15 मीटर दूर है। ये बिंदु कर रहा है कि जो मीनार के 5 बिंदु से, ये रहा 5 बिंदु, ये और उसके 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, इधर है, ले लिया। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो दूर ये ले लिया। सर जरा सोचिए, मैंने क्या कहा था अपने अभी प्रीवियस 2 मिनट पहले कि आपको हमेशा प्रॉब्लम बनाते समय समकोण त्रिभुज का ख्याल रखना है कि क्या करें कि समकोण त्रिभुज बने, क्या करें कि क्या बन जाए, समकोण त्रिभुज। तो आपको इधर नहीं लेना है, आपको किधर लेना है, आपको या तो इधर लेना है नहीं तो इधर लेना है। चलिए हम इधर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से, इस 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये रहा आपका 15 मीटर दूर, यहाँ पर 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मीनार का ये शिखर है, ये गुटका शिखर वाला ध्यान मत रखना। चलो आजकल बच्चा जो है ना, गुटका शिखर ये सब ज्यादा दिमाग में है। राजनिवास कौन कौन निवास होता है ना, तो भैया ये शिखर कौन सा शिखर है, चोटी, यानी टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, देखो 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण मतलब इसी बेस से बना रहा 60 डिग्री इधर, तो इसको टक 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 करके मिला दो। अब बताओ यार, अब बताओ मेरे को कि ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बोलो हाँ या ना। ये बना ना, कोई बुराई वाली बात कुछ नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा, मैंने एक मीनार खड़ा कर दिया। उसके बाद धरती के एक बिंदु से, बिंदु या तो इधर लेंगे नहीं तो इधर लेंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल का फॉर्मेशन करना है। तो बिंदु से, यहाँ पर बिंदु है जो मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और उसके बाद करा मीनार की ऊंचाई का। तो अब देखो यार, आओ उस बात पर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये थीटा के सामने का ये क्या हो गया, बोलो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बोलो हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ, करा मीनार की ऊंचाई क्या मांग रहा है, ये ना, यानी P इक्वल टू 1 दिया हुआ क्या है दोस्तों, इसको मान लो ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। दिया हुआ क्या, B ना, B बराबर दिया हुआ 15 मीटर। थीटा क्या दिया हुआ, बोलो 60 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको होना चाहिए समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, हर क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर उसके बाद मैंने कहा उन्नयन और अवनमन के साथ छेड़छाड़ मत करना, बढ़िया से जानना। फिर उसके बाद कहा कि आप उसमें देखना कि आपको उसमें कौन सी साइड दी हुई है तोहफा के रूप में, कौन सी भुजा। तो देखा गया कि ये 15 मीटर वाली ये आधार दी हुई है भुजा के रूप में, ये कौन सी निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। मैंने जो सबसे बड़ी बात अपनी इस वीडियो में बताई वो ये कि जो आपको दिया हुआ है और जो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, दोनों में रिलेशन करो। आधार और पी में, यानी बी और पी में क्या रिलेशन है, 10 का है नहीं तो कॉट का है। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 का ही इस्तेमाल लेके पढ़ने के लिए कहा गया, और मैं भी खुश था पूरा। लेकिन आज जब मैं एज ए टीचर अपनी रोल अदा कर रहा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं कि बाबू तुम चाहे तो 10 के साथ बनाना, नहीं तो कॉट के साथ बनाना। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा सोच रहे हो, क्योंकि यहां पर आधार और लंब का रिलेशन 10 भी है और कॉट भी है। जो आपको लेना हो, जो आसान हो, जिसका वैल्यू आपको पता है, आप उसको लेकर बनाना। तो पटाक यहां पर ले लोगे, क्या ले लोगे, 10, क्या ले लोगे, बोलो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो P बाई बी। P क्या हो जाएगा आपका ए बी, बाई बी क्या हो जाएगा 15 मीटर। ऐसा होगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा, इस तरह से होगा। और जब ऐसा हो जाएगा बाबू, तो उसके बाद आप क्या करोगे, बोलो अब उसको सॉल्व करोगे। लास्ट टाइम आपको क्लास 8, 9, 10 में जो आप लोगों ने सीखा, बस वो काम आपको कर देना, सोल्व कर देना इक्वेशन को, कुछ नहीं है। जो काम क्लास 10 के लिए था वो मैंने कर दिया। अब जो बात आप क्लास 6, 7 में पढ़े थे वो आपको करना है। अब इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या मैंने लिखा, ए बी बाई 15 मीटर, ऐसा। या एक बार इक्वालिटी साइन आप यूज करते हो बराबर का चिन्ह, कसम दूसरी बार आपको करने का इजाजत मैथमेटिक्स नहीं देती है। उसी वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं इम्प्लाइड दैट, या फिर हम लिखते हैं और, ऐसा लिखते हैं, जो इच्छा हो लिखिए। फिर 10 60 डिग्री का वैल्यू मैंने कहा था ना कि वैल्यू आपको याद रखना होगा। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, रुक जाओ। सारी चीजें आपके पास है, खाना की हर एक सामग्री आपके पास है, गैस है, चूल्हा है, इवन मटन है, चावल है, सारी चीजें हैं।
जो भी चीजें हैं, सिर्फ माचिस की तिली आपके पास नहीं है और रात्रि के 1 बज रहे हैं, बोलो यार क्या करोगे? लाइटर कुछ नहीं है, वही वही ना हुआ माचिस की तिली, कुछ नहीं, क्या करोगे बताओ? सारी सामग्री 3-4 हजार की सामग्री वहां पड़ी है, लेकिन एक माचिस की तिली के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ माचिस की तिली, आप खाना बना पाओगे क्या? नहीं ना। सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है जीके सर वाला, वो राइट एंगल का फॉर्मेशन, उन्नयन रिलेशन, लंबा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, दिस एंड दैट, सब कुछ कंप्लीट है, को रिलेट करना आता है, लेकिन इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। 99.9% बच्चों के मुंह से सुनता हूं एग्जामिनेशन हॉल में, बढ़िया बढ़िया छात्रों के मुंह से जब जाता है तो ये बता दो ना जरा, 360 डिग्री बोल दो ना, जो कहोगे कर देंगे, कितना हुआ था? अब बताओ, सारी चीजें उसके पास है, लेकिन क्या नहीं है ये? तो मैं आपसे कहता हूं बार बार कि आप इस वैल्यू को एकदम जुबान पर रखना, ये आपको धोखा दे देगा। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू क्या होगा? AB बाई 15, कोना कोनी गुना करेंगे, इसको बोलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम करते हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? 15√3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। AB इज इक्वल टू 15√3 मीटर। अगर आपका इच्छा हो तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम बना। अब कहोगे एग्जामिनेशन में कैसे बनाया जाए? ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे सोचना है, ऐसे बनाना है, और उसके बाद इसमें कुछ चीजें लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले तो राइट साइड में आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, उसको लेवल कर लोगे, डायग्राम को बना लोगे, जैसे कह रहा बना लोगे, ABC ऐसा हो गया। उसके बाद आप लिखोगे भाषा में, माना कि AB एक मीनार है और इस मीनार से 15 मीटर की दूरी पर C एक बिंदु है, जहां से उस मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात AB बराबर व्हाट, लिख लिया ना? उसके बाद बस यही काम करना है जो काम हमने किया, उसके बाद पटाके यही काम करना है। दिया हुआ है, क्या दिया होगा बोलो? उसके बाद यही काम करना है बेटा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? C इज इक्वल टू व्हाट? B इज इक्वल टू 15 मीटर, थीटा इज इक्वल टू कितना? 10 थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दैट, यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस एंड दैट, आपको 5 मार्क्स मिल गए। अब कहोगे ये सर आप छोटा क्वेश्चन लेकर बनाए, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन के पास जाकर मेरे इस एप्लीकेशन को यूज करो, मैंने जो बात बताया उसको यूज करो, आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तब मेरे को ना, मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं आपको। देखिए, तो यहां हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक का मतलब होता है एक ऑब्जर्वर, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। कितने मीटर की दूरी पर है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। हमको उतना दूर तक नहीं जाना। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक प्रेक्षक कितना मीटर लंबा? 1.5 मीटर। तो यहां बना लो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। अब एक बात करना यार, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, अब देख भैया चिमनी भी इसमें आ गया, क्या गया? चिमनी भी आ गया, क्या गया? एक चिमनी भी आ गया, और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, तो आदमी बड़ा होगा इस डायग्राम में कि चिमनी? तो हमेशा ध्यान रखना है कि डायग्राम क्या कर रहा है। ये रहा प्रेक्षक और एक चिमनी बड़ा सा खड़ा कर दे रहे हैं। चलो ये रहा चिमनी, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक ये बन गया। एक चिमनी से, तो चिमनी इधर बनाया, मैंने कहा इधर बनाना या फिर इधर बनाना, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप बनाओगे किधर। तो ये रहा चिमनी। हमेशा दिमाग में आपको सेट करना है कि आदमी बड़ा होगा कि चिमनी। हाँ, ये अलग वाली बात है कि अगर आपके सोच में आ गया कि चिमनी छोटा होता है और आदमी बड़ा, तब तो चौपट हो गया। तो चिमनी हमेशा बड़ा होगा और आदमी छोटा, और इस चिमनी से आदमी की दूरी 28.5 मीटर है। इसको मिला दो यार, और ये कितना मीटर हो गया? 28.5 मीटर। अब नाम रख दो यार, जो नाम रखना है रख दो। क्या नाम रखना है? ये AB एक आदमी है, AB, और ये CD एक क्या है? चिमनी। चलो ऐसा। अब देखो, जैसा जैसा मेरे को प्रॉब्लम में कहा ना, मैंने वैसा ही किया, मैंने कुछ अलग से नहीं किया।
कहा क्या गया कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मैंने एक प्रेक्षक बना लिया। प्रेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई चीज देख रहा है, निराकरण कर रहा है, बना दिया। वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। दिस इज योर चिमनी, ये आपका चिमनी रहा। और ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये ऑब्जर्वर है, ये एक प्रेक्षक है, तो चिमनी या तो इधर होगा, नहीं तो इधर होगा। इधर तो कभी होगा नहीं, इधर तो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि हमेशा हमारा टारगेट होगा कि एक राइट एंगल बनाना, एक समकोण त्रिभुज बनाना, तो उसके लिए चिमनी या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा। अब कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी कितना बड़ा है? सीढ़ी है बड़ा सा। चलो, उसकी आंखों से, किसकी आंखों से? उसकी आंखों से, चिमनी से, चिमनी की आंखों से, क्या? आदमी के आंखों से। यहाँ आदमी है, ये आदमी का आंख है, यहाँ पर ये आदमी का आंख है, ये आंख है, ऐसा ऐसा आदमी है ना, ये आदमी के आंख से, यहां से। अब देखो, उसकी आंखों से, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी का शिखर का ये ना है, तो इसका उन्नयन कोण, ये रहा उन्नयन कोण, ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम लोग को राइट हैंड बनाना है। इसका उन्नयन कोण, इसका। अब भैया ये उन्नयन कोण ऐसा थोड़ी ना बनता कोई कोण, क्या कोई बनता है क्या? वो जब कहीं बनेगा तो एक बेस लिया जाएगा, बेस पर बनेगा। तो हम पटाखे यहाँ पर क्या करेंगे? एक बेस डाल देंगे, चाहे आप डॉटेड लाइन डालिए या फिर आप कंप्लीट लाइन डालिए, दैट इज नॉट द मैटर, आपको लाइन डालना पड़ेगा ऐसा ऐसा, इस तरह से। तो ये एंगल, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया। चलो, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। ये रहा आपका चिमनी, ये क्या रहा आपका? चिमनी। इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये 45 डिग्री है। ये 28.5 मीटर है बी और सी के बीच की दूरी, चिमनी और उस इंसान के बीच की दूरी। अब देखो यार, ये जो एक डायग्राम बन गया, एक जो फिगर बन गया, ये हालांकि लग रहा है एक वर्ग, हालांकि वर्ग होता नहीं है जल्दी, हमेशा एक रेक्टेंगुलर फिगर बनेगा, एक आयताकार फिगर बनेगा। और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा? 28.5। इसको लेके उठा के ऊपर करो, ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर। अब देखो यार, ऊपर वाला एक ट्रायंगल है कि नहीं? 90 डिग्री कोण बना है यहाँ पर, एक ट्रायंगल है कि नहीं? बोलो, ए, और इसका नाम रख दो, कुछ भी रख दो, इसका जी नाम रख दो, AGD एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? एक हुआ कि नहीं समकोण त्रिभुज? जब AGD एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, इसके सामने का साइड एक कर्ण होगा कि नहीं होगा? यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा है कि नहीं? तो आपको थीटा पता है, और 90 डिग्री के सामने का साइड कर्ण है, ये आपका थीटा है, ये आपका लंब होगा, और ये आपका क्या होगा? बोलो यार, आधार। आपको आधार पता है ना? आपको क्या निकालना? लंब। अभी आपको कुछ भी पता नहीं क्या निकालना, जरा देखो यार क्या होता है। तो चिमनी की ऊंचाई, ये पूरा सीढ़ी आपका चिमनी है, और आपको चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, इसकी ऊंचाई। तो जरा देखो, ये तो आपको, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? ये तो पता है पूरा, सीधी 1.5 मीटर लिख डालो, 1.5 मीटर, ताकि आपको आसानी हो जाए। 1.5 मीटर। चलो, अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ आपको जीडी निकालना है ना, जीडी। तो आपको जीडी कहां से निकलेगा? ये समकोण त्रिभुज आएगा ना, इसका कोई काम हुआ क्या? बोलो, हुआ क्या? हाँ हुआ। थोड़ा सा ये जो दिया हुआ था इसके बदला हम यहाँ लिए, ये जो दिया हुआ था इसको ये लिए, ये काम के लिए आए, ज्योमेट्रिकल चीजें जो हमको मदद की। लेकिन जब मेन मामला फंसेगा, वो राइट एंगल AGD आपको दे रहा है, 90 डिग्री कोण के सामने ये कर्ण है, थीटा एंगल बन रहा है, उसके सामने लंब है, और ये आपका आधार है। मैंने क्या कहा था? एक बार फिर मेरी बातों को आप सुनो बड़ी गौर से। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ये थीटा दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, तो आप आराम से दूसरी कोई भी साइड आप निकाल सकते हो। यही हाइट एंड डिस्टेंस का खूबी है कि आपको एक थीटा पता हो जाए, समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा पता हो जाए, आप तीसरी कोई भी भुजा मनचाही आप निकाल सकते हो। ये मेरे को पता है आधार, ये थीटा पता है, आपको लंब निकालना है। और जैसे ही आप जीडी निकाल लोगे, आप चिमनी की हाइट जब निकालोगे तो आप लिखोगे CG प्लस GD। CG इज 1.5 मीटर, और आपको GD जो आएगा निकाल लोगे। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। मैंने कहा था पहले ये काम कर लिया, अब यहाँ लिखना क्या है? तो लिखोगे ऐसे, यहाँ पर, यहाँ जो आप लिखोगे सॉल्यूशन, एग्जाम में सॉल्यूशन, या लिखते हैं लोग हल। तब क्या लिखते हैं बोलो? हम लोग डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे और लिखेंगे, माना कि AB एक क्या है? प्रेक्षक है, और CD एक चिमनी है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि AB
ए क्या है? प्रेक्षक है। अब बताओ यार, प्रेक्षक है, ए भी एक प्रेक्षक है। तथा CD तथा CD या DC एक क्या है? चिमनी है, एक चिमनी बोलो यार है। ऐसा ए बी बराबर कितना मीटर है बोलो? अरे यार रटना नहीं बनाया जाता, रट कर नहीं। ए बी कितना मीटर है? प्रेक्षक से बोलो जो वहां पर है, प्रेक्षक से चिमनी की दूरी बराबर कितना? 5 मीटर। यही ना होगा बाबू? ऐसा है ना, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री से, आयताकार ज्योमेट्री ABCD से आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात BC बराबर क्या हो जाएगा? AG। क्या हो जाएगा? AG। तो अब आपके समकोण त्रिभुज AGD में AG बराबर 28.5 मीटर, आपको थीटा बराबर 45 डिग्री। और इस ज्योमेट्री में आपको चूंकि मामला है CD निकालने का, तो AB जो कि प्रेक्षक की लंबाई है ये बराबर हो जाएगा CG के, ज्योमेट्रिकली हो जाएगा ना। आयत के आमने सामने की भुजा अगर ये आपका लंबाई है तो इसके बराबर, और ये आयत की चौड़ाई है 1.5 मीटर, तो उसके बराबर हो जाएगा CG 1.5 मीटर। तो ये आपका काम हो गया, वही बात आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखने के बाद, ये तमाम चीजें लिखने के बाद तब आप लिखोगे दिए गए चित्र से, चित्र किसमें? त्रिभुज। अब त्रिभुज या लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण बोलो त्रिभुज बोलो किसमें? समकोण त्रिभुज बोलो किसमें? AGD में क्या हो जाएगा बोलो? समकोण त्रिभुज। अब बाबू रिलेशन बनाओ एक बार, ये आधार दिया हुआ आपको लंब निकालना, फिर 10 या कोण, आपको जो आसान होगा लिख लो। 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? DG बाई बोलो AG हो जाएगा ना। या उसको लिखे 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 इज इक्वल टू DG अब भाई AG कितना है? 28.5 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? DG इज इक्वल टू बाबू मेरे 28.5 मीटर। अब आपको DG पता हो गया, कितना हो गया? DG पता हो गया 28.5 मीटर, ऐसा पता हो गया। अब जब ये पता हो गया और ये पता हो गया और तुम्हारा चिमनी की ऊंचाई निकाल रही है, इसमें कौन सी बात है यार? बोलो। तो हम पटाख यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार बोलो चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो? CG प्लस GD and this is equal to CG कितना? 1.5 मीटर। अब प्लस कितना होगा? कितना निकलेगा? 28.5 मीटर। तो इसको जोड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत क्या है? बस वेरी सिंपल। तो ये हम लोगों ने क्या किया? 30 मीटर ऐसा हो गया। तो चिमनी की जो पूरी ऊंचाई है ना वो निकल गई। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने के तरीका बताया, कंसेप्ट बताया और कैसे आप डील करोगे इस पर मैंने चर्चा किया। हालांकि मैंने जो बड़े बड़े इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुमंजिला वाला और भी 2 रिवर के बीच का हवाई जहाज उड़ रहा है और उसमें पतंगे उड़ाई जा रही है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसका है कि आंधी में एक वृक्ष टूटकर गिरता है, तो मैंने उस पर चर्चा नहीं किया। मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट देना उचित समझा, क्योंकि ये चीजें जो है कंसेप्चुअल है, आप उसको सीखोगे तब जाके बना सकते हो। तो मैंने आज के इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के उन क्वेश्चन को हल किया आप अपने कंसेप्ट को देते हुए, जिसके सहारे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बना पाओगे। और अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के अगले वीडियो की तलाश है तो मेरे इस वीडियो को आप खोलिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको देखिए, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारा अगला वीडियो मिल सकेगा। मैं 1-2 और वीडियो बना दूंगा हाइट एंड डिस्टेंस पर, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको लिंक को दबाइए, उसके बटन को, और उसके बाद आपको अगला वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।